कल आप फैक्टर्स पढ़ रहे थे और कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था चाय का कप एकदम से पी लोगे बच्चे तो क्या होगा बच्चे, मुंह जल जाएगा। तो कोई तरीका है उसका मास कम करने का, तरीका है हम चाय एकदम से नहीं पिएंगे, हम कोई भी हॉट कहते हैं कोई फ्लूइड होगा बच्चे तो हम उसे क्या करेंगे, सिप बाय सिप पीते हैं, यही होता है ना। चाय हॉट कॉफी है बच्चे, चाय, तो वो जो सिप आप ले रहे हो उस सिप का मास क्या होगा, कम या ज्यादा, कम, तो उसके अंदर स्टोर्ड हीट भी क्या होगी, कम, तो उससे हमें नुकसान उतना नहीं पहुंचेगा जितना एकदम से, है ना। गर्म पानी एक गिलास लेके हाथ के ऊपर डाल लो, एकदम से एक गिलास गर्म पानी पी जाओ बच्चे, जल जाओगे ना। लेकिन उसी गर्म पानी को आप सिप बाय सिप पियोगे तो क्या होगा बच्चे, हीट ज्यादा नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो दो फैक्टर कौन कौन से लिखे थे, हीट इज प्रोपोर्शनल टू बच्चे क्या लिखा था, मास, एंड हीट इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। दो चीजें लिखी थी, प्रोपोर्शनल टू मास, और दूसरा क्या लिखा था, चेंज इन टेम्परेचर। तीसरा हीट बच्चे प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल सी के, लिखो स्मॉल सी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्मॉल सी लिखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्मॉल सी लिखो बच्चे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लिख लिया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रिप्रेजेंटेड बाय ये स्मॉल सी, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। तो तीसरा फैक्टर जो होता है बच्चे एक्चुअल में वो होता है नेचर ऑफ सब्सटेंस। क्या होता है बेटा बताओ, नेचर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को क्या बोलते हो आप, एक तरह से ये क्या है, नेचर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो हीट किसी भी सब्सटेंस में, मैं बोल रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं हीट, लेकिन दिमाग में अपने चलने चाहिए हीट में हीट ट्रांसफर, हीट नहीं पढ़ रहे हम, क्या पढ़ रहे हैं, हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर डिपेंड अपॉन मास, चेंज इन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द सब्सटेंस, जो कि होगा उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा एक डेफिनेशन लिखो बच्चे, हीट कैपेसिटी की रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी, heat capacity represented by capital C. It is the heat required, it is the heat required to, required or released, it is the heat required or released to change the temperature of a body, required or released to change the temperature of a body by 1 Kelvin or 1 degree Celsius, by 1 Kelvin or 1 degree Celsius। बेटा 1 डिग्री या 1 केल्विन सेम क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, केल्विन में और डिग्री में क्या होगा, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें टेम्परेचर से लेना देना नहीं है, किससे मतलब अपने को, चेंज इन टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर चेंज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा बच्चे, हमारी हीट को डायरेक्टली रिलेट करेगा। अच्छा हीट को रिप्रेजेंट करते हो क्यू से, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा होता है ना, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर। अच्छा मान लो 1000 जूल हीट चाहिए अपन 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, बताओ हीट कैपेसिटी कितनी होगी, 1000 जूल चाहिए 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए, हीट कैपेसिटी कितनी होगी, हीट कैपेसिटी कितने डिग्री के लिए होगी, 1 के लिए। तो बताओ 10 के लिए 1000 है, 1 डिग्री के लिए कितने चाहिए, 100 जूल। मतलब हीट को किससे डिवाइड करना है आपको, चेंज इन टेम्परेचर। तो कैपिटल सी का फॉर्मूला है हीट डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। ओके चरणजोत, हीट का फॉर्मूला बच्चे ये यूनिट जूल, चेंज इन टेम्परेचर का, टेम्परेचर का क्या होता है, और चेंज इन टेम्परेचर का ये हो गया इसका कौन सा यूनिट, ऐसा यूनिट, जूल पर केल्विन। अच्छा एक और लिख सकते हैं अपन, जूल पर डिग्री सेल्सियस। ऐसा ही नहीं है वो, कॉमन यूनिट, क्या है वो, कॉमन यूनिट। समझ आ गए बच्चे, मतलब अपने कोले कितनी भी बड़ी बॉडी है ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 1 डिग्री ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਸ ਹੀਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। बात ठीक है। अगला लिखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी,
represented by small c. Specific heat capacity represented by small c. स्पेसिफिक वर्ड का मतलब क्या होता है? पर यूनिट मास। स्पेसिफिक का वर्ड या स्पेसिफिक का मतलब है पर यूनिट मास। ठीक है, मतलब हीट कैपेसिटी ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਤਾ ਆਪਾਂ? पर यूनिट मास। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? पर यूनिट मास की। ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, the heat required by a unit mass of a substance, बाकी सेम रहेगा। the heat required by a unit mass of a substance, the heat required by a unit mass of a substance, किसके लिए? to increase its temperature by 1 degree Celsius, to increase its temperature by 1 degree Celsius। ठीक है बच्चे, क्लियर? ओके, थोड़ा ये कॉमन सेंस लाओगे सारे। ठीक है, ध्यान से सुनो। अपने कोले इन्नी हीट दिती है, ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਹੀਟ? 20 kg ਮਾਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ? 10 डिग्री सेल्सियस। कितना ਵਧਾ ਲਿਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ? 10 डिग्री सेल्सियस। बात समझ आ गई? क्लियर? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਦੀ ਹੀਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? बोलो क्या लिखा? टोटल हीट। अच्छा, हीट कैपेसिटी मतलब कितने डिग्री ली? 1 डिग्री। कितनी डिग्री दी? 1। एक कितने डिग्री दी है? 10 दी। 1 डिग्री दी कितनी होगी बताओ? कितने जूल्स आ गई? 1000 जूल्स। चलो, वेरी गुड, हो गया। अच्छा, जे मैं पूछला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हुन जेड़े 1000 जूल है वो कितने केजी को चाहिए? 20 केजी को। अपना टेम्परेचर कितना चेंज करने के लिए? 1 डिग्री। कितना चेंज करने के लिए? 1 डिग्री। अच्छा, 1 केजी को कितना चाहिए? तो क्या करो? डिवाइड बाय 20। जितनी हीट कैपेसिटी है ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करना मैं? पर यूनिट मास ਨਾਲ। कितना आंसर आ जाएगा बच्चे? 50। जो भी आएगा यूनिट बात करेंगे, इसका भी यूनिट जूल पर क्या होना था? क्या ये डिग्री सेल्सियस। बात समझ आ गई बच्चे? मतलब जे ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਹੀਟ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? हीट कैपेसिटी। और अगर अपन टोटल हीट को मास से भी डिवाइड करें और टेम्परेचर से भी डिवाइड करें तो अपने पास क्या आती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैं तो खुद कह रहा हूँ, बोर्ड से नहीं आ रही, वो कह रही और लिखी अलग ही बोलोगे तो काला जादू टॉफी है उसकी, काला जादू की टॉफी है उसकी। बोर्ड के पास आके तो कोई नहीं कह रहा। वेरी गुड। हाँ जी, क्लियर है बेटा? ये हीट अपॉन मास और टेम्परेचर दोनों करोगे तो स्पेसिफिक है, अकेला टेम्परेचर करोगे तो क्या है? हीट कैपेसिटी। कॉमनली अगर बात करें, मान लो सिद्दत बाजार में 10 किलो आलू लेने जाता है ना, तो ये जाके शॉपकीपर को क्या बोलेगा? 5 किलो आलू का कितना प्राइस है? 2 किलो आलू का, 1 किलो आलू का कितना? किलो का जो आपका प्राइस है वो अपने पास क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ते जेड़ा टोटल प्राइस है वो की अपने कोले? हीट कैपेसिटी। कितना टेम्परेचर क्या करने के लिए राइज करना है। समझ आ गई बच्चे? ओके, स्पेसिफिक का यूनिट बताओ क्या बनेगा? बताओ। क्यू का यूनिट जूल, एम का यूनिट केजी, टेम्परेचर का केल्विन या डिग्री सेल्सियस क्या बनेगा? जूल पर केजी केल्विन। दोनों में से एक का यूनिट एमसीक्यू में आना है। शाबाश, बहुत बढ़िया, सही करके लिखे इसको। जूल पर केजी और इसके नीचे केल्विन लिख दिया तो केल्विन तो ऊपर चला जाएगा भाई, ध्यान रखना बच्चे। ठीक है, क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इसमें है तो बताइए, है तो बताइए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनना बच्चे, जब आप हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डिफरेंस लिखते हो तो एक तो डेफिनेशन हो गई, एक हो गया इनका क्या बोलते हैं? यूनिट्स। अच्छा, दोनों में मास पे डिपेंड कौन करता है? मैं फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूं तुम्हारे लिए। मास पे डिपेंड कौन करता है? कौन करता है बच्चे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
पक्का? क्योंकि तुम फॉर्मूला देख रहे हो। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए मास कितना रहना है हमेशा? कितना रहना है हमेशा? कांस्टेंट मतलब कितना? 1 kg। कितना? अच्छा, सब्सटेंस 10 kg हो गया तो स्पेसिफिक की वैल्यू चेंज होगी? जे आलू 15 किलो ले ले, 1 किलो का प्राइस चेंज होगा? 20 किलो ले ले, 50 किलो ले लिए, अरे यार वो तो वैसे ही होगा, प्राइस चेंज नहीं होगा। ठीक है, मास पे डिपेंड कौन नहीं करता? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फॉर्मूले पे मत जाओ। किस पे नहीं जाना है? फॉर्मूले पे नहीं जाना है, दिमाग लगाना है। स्पेसिफिक वर्ड जब यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है? पर यूनिट मास। मास तो चेंज होना ही नहीं, तो लिखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, बट हीट कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मैं अभी प्रूव भी करता हूं, बट हीट कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, जितना मास बढ़ाओगे उतनी हीट कैपेसिटी की होती रहेगी बच्चे ज्यादा, उतनी हीट कैपेसिटी की होती रहेगी ज्यादा। ठीक है, इजी है। हीट कैपेसिटी टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हीट, स्पेसिफिक 1 डिग्री तो बढ़ाना ही है, लेकिन मास कितना लेना है? पर यूनिट मास। देखो बच्चे, इतनी बड़ी बॉडी है, ਇਹਦਾ टेम्परेचर कितना राइज किया? 1 डिग्री। हीट रिक्वायर्ड इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। इट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। और पर यूनिट मास के लिए 1 डिग्री के लिए जो हीट चाहिए इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर 1 kg की बात कर रहे हो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, अगर मास बढ़ा रहे हो तो वो क्या बन जाएगा? हीट कैपेसिटी। समझ आ गई बच्चे? डन है? ध्यान से सुनना, क्या हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से बड़ी हो सकती है? क्या हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से बड़ी हो सकती है? मास हमेशा क्या होता है? पर यूनिट। किसके लिए? स्पेसिफिक के लिए। किसके लिए? स्पेसिफिक। हीट कैपेसिटी के लिए मास 1 से ज्यादा भी हो सकता है और 1 से क्या हो सकता है? कम भी हो सकता है, और 1 के क्या हो सकता है? इक्वल भी हो सकता है। तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं है भी कैपिटल सी और स्मॉल सी ये बड़ा होगा वो छोटा होगा, या कोई कुछ ऐसा नहीं है। मास पे डिपेंड है। मास ज्यादा होगा तो हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। मास कम होगा तो हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम। मास 1 होगा तो हीट और स्पेसिफिक दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्या हो जाएंगे? इक्वल। समझ आ गई बच्चों? अच्छा, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे क्या होती है बच्चे? ज्यादा। कितनी होती है स्पेसिफिक हीट? 4200 जूल पर केजी केल्विन, या फिर 4.2 जूल्स पर ग्राम केल्विन। ये किसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है? वाटर। अच्छा, एक गल दसो मैंने, जितनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी उतना ਉਹਦਾ टेम्परेचर छेती ਵਧੂਗਾ या लेट ਵਧੂਗਾ? मतलब मान लो एडी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल है, मतलब पानी को कितनी हीट चाहिए एक केल्विन चेंज के लिए? 4200। कितनी चाहिए? 4200। अगर यही कोई 1000 जूल वाला है तो दोनों में से बताओ जल्दी गर्म कौन होगा? 1000 वाला या 4200 वाला? जल्दी ठंडा कौन होगा? जिहदी हीट कैपेसिटी घट है वो गर्म भी छेती होगा ते ठंडा भी छेती होगा। समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? तो कुछ लाइनें लिखवा रहा हूं, मैं तो हिंदी में बोल रहा हूं, तुम्हें जैसे लिखना है लिख लो। पानी अपना टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, पानी अपना टेम्परेचर 1 डिग्री, पानी अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए 4200 joules of heat, 4200 joules of heat एब्जॉर्ब या रिलीज करेगा, एब्जॉर्ब या रिलीज करेगा, एब्जॉर्ब या रिलीज करेगा, एब्जॉर्ब या रिलीज करेगा। इसका मतलब पानी का टेम्परेचर, इसका मतलब पानी का टेम्परेचर चेंज करना क्या है? क्या है? इजी या मुश्किल? मुश्किल। पानी का टेम्परेचर चेंज करना क्या है? मुश्किल।
गर्म पानी में कोई भी चीज डालोगे पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा, ठंडे पानी में चीज डालोगे पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होगा, जो भी सामान डाल रहे हो उसका टेम्परेचर पानी के कंपैरेटिवली ज्यादा चेंज होगा, है ना। मान लो आप 100 डिग्री वाटर है कोई, उसमें 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई मेटल डाल दिया, तो मेटल तो हो सकता है 90 तक पहुंच जाए, पानी 100 से सिर्फ कितना हो 90 तक। समझ आ गई बच्चे? पानी के बारे में चीजें क्लियर हो गई। अच्छा सुनो ध्यान से, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, क्या करेंगे? गर्म पानी से नहा लो, क्या हो जाएगा? पानी आपको क्या देगा? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अच्छा आपको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, अब मान लो ये पेन है, ये बिल्कुल ठंडा पेन है, इस पे गर्म पानी डाल दिया और नीचे जो अपने को पानी मिल रहा है क्या वो एकदम से ठंडा हो जाएगा? फर्क पड़ेगा उसमें? बहुत कम। क्या इसमें फर्क पड़ेगा गर्म पानी डालते ही? यस। क्यों? पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? वेरी हाई। पानी अपना टेम्परेचर जल्दी से ड्रॉप नहीं करेगा, जो भी चीज आप पानी में डालोगे वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज बहुत जल्दी कर सकती है। समझ आ गई बच्चे? ठीक है। सर्दियों में अगर बहुत ज्यादा ठंड लग रही हो बच्चे, तो एक अच्छा ऑप्शन होता है आप गर्म पानी से नहाओ। गर्म पानी से नहाओगे तो आपको क्या मिलेगी बच्चे? क्या मिलेगी आपको? हीट मिलेगी और बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी को थोड़ी सी क्या मिल जाएगी? हेल्प मिल जाएगी। दूसरी चीज, मान लो बहुत ज्यादा ठंड पड़ चुकी है, प्रेडिक्शन हो गई कि रात को अगली 2-3 रात टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से क्या जा सकता है? नीचे जा सकता है। तो फार्मर्स को इसमें सबसे ज्यादा टेंशन होती है, क्योंकि क्रॉप्स के अंदर क्या होगा? पानी, जाइलम, सेल्सा, पानी होगा। तुमने पढ़ा है ना सॉइल वाटर, बता ना सॉइल वाटर, रूट एयर, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ऊपर किस में जा रहा है? ये जाइलम में। ये पानी क्या करेगा? जम जाएगा। 0 डिग्री पे क्या करेगा? फ्रीज कर जाएगा। पानी फ्रीज करने पे क्या करता है? एक्सपैंड, एनॉमलस एक्सपेंशन। तो प्लांट की जो वेसल्स है वो क्या करेंगी बच्चे? बर्स्ट करेंगे। वेन्स जो है वो क्या करेंगी? बर्स्ट कर देंगे। किसकी? प्लांट की। तो आपको प्लांट का टेम्परेचर क्या करना है? बढ़ाना है। आग लगा नहीं सकते उनके अराउंड, क्या डाल दो उसमें? पानी डाल दो। क्या दो? पानी। अब बात ऐसे है बच्चे, पानी अगर लिक्विड फॉर्म में है तो उसका टेम्परेचर जो होने वाला है उससे तो थोड़ा बहुत क्या होगा? ज्यादा ही होगा। क्या होगा? ज्यादा। अब पानी को भी फ्रीज होना है अगर फसल को खराब होना है, नहीं तो जब सराउंडिंग में टेम्परेचर ड्रॉप कर रहा है तो पानी भी अपना टेम्परेचर क्या करने की कोशिश करेगा? ड्रॉप। जिसके लिए पानी को हीट क्या करनी पड़ेगी? रिलीज या एब्जॉर्ब? रिलीज। वो हीट किसको मिलेगी? प्लांट्स को। और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या करेगा? राइज। क्या करेगा? राइज। ये बनी बनाई बात है बच्चे, आप पेरेंट्स को पूछ लेना। अगर ठंड बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, कोहरा बर्फ गिरने वाली है रात को, तो लोग उस टाइम कनक या सरसों होती है, लोग ज्यादातर क्या लगा देते हैं? फसल को पानी लगा देते हैं। जब तक नीचे नमी रहेगी, पानी रहेगा, तब तक फसल खराब नहीं होगी। लेकिन अगर पानी नहीं हुआ बच्चे तो फसल क्या हो जाएगी? खराब। समझ आ गई? इसीलिए आनंद जी, धुंध होना इज नॉट बैड फॉर क्रॉप्स। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है बच्चे? पानी, मॉइस्चर होता है। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर, हमने भी ये नोटिस किया, धुंध जिस दिन आ जाए उस दिन उतनी ठंड नहीं होती। माना धुंध है, लेकिन अगर धुंध ना पड़े, है ना, सिर्फ कोहरा जमे, बर्फ गिरे, उस दिन ठंड क्या होगी बच्चे? बहुत ज्यादा। नंबर 2 बच्चे, वाटर इज यूज्ड एज कूलेंट। पानी को डाला जाता है कोई भी मशीन को ठंडा करने में। मशीन का टेम्परेचर क्या होगा? बहुत ज्यादा, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। उड़ जाना बेटा, धुआं ऐसे सिर्फ दो बार। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होगा? हीट। हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या बेस्ट सोर्स है बच्चे? पानी। बिकॉज इट हैज अ वेरी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, अगर वाटर कूलेंट है तो वाटर एक हीट सप्लायर भी है ना, फोमेंटेशन, सेक करने के लिए। मान लो गले में दर्द है ना, मान लो विनय जी अच्छा गाना नहीं गा पा रहे, तो ये गागल करेंगे किससे बेटा? गर्म पानी से। क्यों? क्योंकि गर्म पानी ज्यादा हीट देगा बच्चे किसको? अपने गले को। अच्छा, कभी ऑब्जर्व किया तुमने घर जाके, जिस दिन ज्यादा थक जाओ, खेल के आए, कुछ भी थक गए, गर्म पानी में कभी पैर रखे बच्चे? कभी भी गर्म पानी में बच्चे कभी पैर रख के देखना,
ठीक है। आप उस पानी को, गर्म पानी ला के रख दिया, आप पैर रख रहे हो, आपको वो पानी गर्म लग रहा है, आप वेट करते रहोगे, वो पानी ठंडा ही नहीं होगा बच्चे। आखिर आप उस गर्म पानी में ही पैर रखते रहते हो, निकालते रहते हो, डालते हो, पैर निकालते हो, और कम से कम 10-15 मिनट तक वो क्या रहेगा, पानी गर्म रहेगा। आप गर्म मिट्टी है ना, गर्म कपड़ा, गर्म ईंटें भी कई बार क्या करते हैं, ब्रिक को गर्म करके उसके ऊपर कपड़ा चढ़ा के लोग उससे भी सेक करते हैं। कोई मर्जी मेथड ले लो बच्चे, पानी सबसे ज्यादा टाइम तक क्या रहेगा, गर्म। समझ आ गई बच्चे। इवन वो आपके पास होती है ना हॉट वाटर बॉटल्स होती है कमर दर्द के लिए, एक वो रबर केस आता है, उसमें भी क्या डालते हैं बच्चे, गर्म पानी ही डाला जाता है और कोई फ्लूइड उसमें नहीं डालता। तो वाटर एज अ फर्मेंटिंग, मतलब हीट लेनी है तो भी किससे लो बच्चे, गर्म पानी से, और किसी को हीट देनी है तो भी किससे दो बच्चे, ठंडे पानी। ओके, बुखार हो गया बहुत ज्यादा तो क्या करते हैं, कोल्ड वाटर की बैंडेजेस लगाते हैं बच्चे, ताकि टेम्परेचर क्या कर जाए, ड्रॉप। पानी गर्म नहीं होगा क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, ज्यादा। कोल्ड कंट्रीज के अंदर बच्चे इवन दीवारों के अंदर एक मेटालिक पाइप रन करती होती है, ऐसे एक केसिंग बनाई जाती है, एक पाइप ऊपर है, एक बीच में, एक नीचे। उन पाइप में क्या दौड़ता है, पानी। होता क्या है वो, जैसे तुमने वो एक फायर प्लेस होती है ना कोल्ड कंट्रीज में, तुम देखते हो कि घर के अंदर ही ऐसे जगह बनाई होती है, आग जल रही होती है, वहां पे ऊपर चिमनी से धुआं निकल रहा, तो उसके साथ ही है ना बच्चे, पानी की फिटिंग भी की जाती है कि जब वो जलेगा है ना, तो क्या होगा बच्चे, पानी जो है वो पाइपों में वो पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। वो पानी क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा और उस घर को वो क्या रखेगा बच्चे, गर्म रखेगा। कोल्ड कंट्रीज के अंदर जूस और वाइन बॉटल्स को जमने से बचाने के लिए उसे किसमें रखा जाता है बच्चे, हॉट वाटर। किसमें रखा जाता है, किसमें रखा जाता है, हॉट वाटर में, ताकि हॉट वाटर उसे लगातार क्या देता रहे बच्चे, हीट। और हीट ज्यादा अगर मिलेगी उसे तो वो क्या होंगे, वो फ्रीज नहीं होंगे, वो क्या रहेंगे बच्चे, लिक्विड फॉर्म। तो हर जगह किसका काम हो रहा है बच्चे, पानी। ठीक है। अच्छा, क्या पानी लैंड ब्रीज सी ब्रीज कॉज करता है? अगर किसी का घर बच्चे समुद्र के किनारे है, और समुद्र नहीं, मैं तो कह रहा हूं अगर रिवर, और रिवर भी छोड़ दो बच्चे, पौंड के किनारे, और पौंड भी छोड़ दो, इवन छप्पड़ के किनारे भी अगर आपका घर है बच्चे, तो भी टेम्परेचर में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। सिर्फ नालियों के पास जिनका घर है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी कोई वाटर बॉडी आपके घर के पास से जा रही है बच्चे, फर्क पड़ना ही पड़ेगा। ठीक है। दिन में क्या होता है बच्चे, लैंड और वाटर में से कौन ज्यादा हीटेड होगा, लैंड ज्यादा हीट होगा। एक्चुअल में हीट तो दोनों को बराबर जा रही है, बट इसका टेम्परेचर क्या बढ़ेगा, ज्यादा। यहाँ क्या क्रिएट हो गया, लो प्रेशर, यहाँ से ब्रीज ब्लो करेगी, क्या बोलोगे उसको, क्या बोलोगे उसे, सी ब्रीज। क्या होगी वो, कोल्ड। ये यहाँ ऊपर वाली हवा नीचे, ये ऐसे क्या बन गया, एक साइकिल दिन के टाइम। इसलिए कोस्टल एरियाज का टेम्परेचर दिन के टाइम ज्यादा नहीं होता, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, क्योंकि सी से जो हवा जा रही है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, क्लियर। रात के टाइम क्या होगा बताओ, रिवर्स मतलब पानी क्या है, अब लैंड जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो पानी का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा। पानी से एयर क्या जाएगी बच्चे, ऊपर, लैंड ब्रीज फ्लो करेगी, लैंड टू सी, ये ब्रीज भी क्या होगी बच्चे, कोल्ड। तो जो लैंड का टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप करना था बच्चे, वो टेम्परेचर क्या करेगा, अब राइज करेगा। अब आप जा ही रहे हो, जैसे 19 को जा रहे हो, जैसलमेर जाओगे आप, अगर आप एक ही जगह को, डेजर्ट वाली जो प्लेस है, शायद आपको वहां रुकवाएंगे, दिन में और शाम को, जब सूरज हो तब और जब सूरज ढल जाए तब। आप देखना बच्चे, दिन में उस रेत के ऊपर पैर रख के देखना, है ना, उस रेत के ऊपर बच्चे पैर नहीं रखा जाता है, इतनी गर्म होती है वो। और रात को सूरज ढल गया, 2-3 घंटे हो गए बच्चे, ठीक है, तुमने वो राजस्थानी डांस वांस देख लिया, उसके बाद बच्चे उस रेत के ऊपर बेटा पैर रख के देखना, बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। रेगिस्तान में रात को तो तुम ये लगा लो, गर्मी के दिनों में भी रात को बच्चे आपको कोई ब्लैंकेट लेके सोना पड़ता है, अगर पास में कोई वाटर बॉडी नहीं। क्यों? क्योंकि ये पानी ही है अपने अराउंड जो कि टेम्परेचर को क्या रखता है, मेंटेन। तुम्हारी बॉडी में पानी कितने परसेंट है, 80 to 90%। हमारे ब्लड का 90% क्या है,
वाटर है, इसलिए आपका टेम्परेचर भी जल्दी से चेंज नहीं होता, बिकॉज यू आर ऑल्सो मेड अप ऑफ वाटर। समझ आ गई सारी चीज। पानी जहां आ जाएगा रीजन क्या बनेगा तुम्हारा, बताओ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज वेरी हाई। अच्छा एक चीज बताना मैं, ये दो वैल्यूज लिखना, इसमें से अच्छा कंडक्टर कौन है? Which is a better conductor, A और B? कंडक्टर अच्छा कौन है, A या B? धृति बताओ बच्चे, कौन अच्छा कंडक्टर है? एक तो बताना ही पड़ेगा ऑप्शन में, A और B में से कौन अच्छा कंडक्टर है? अच्छा ये बताओ, कंडक्टर का टेम्परेचर जल्दी बढ़ता है या लेट बढ़ता है? जोर से बोलना, जल्दी बढ़ता है। इन दोनों में से आपके हिसाब से किसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ेगा? 60 वाले का, 6000 वाला? ए का। क्यों? उसे टेम्परेचर बढ़ाने के लिए सिर्फ कितनी हीट चाहिए? 60। नीचे वाले को कितनी हीट चाहिए? 6000। तो कंडक्टर कौन होगा जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमेशा क्या होगी बच्चे? इज वाटर अ गुड कंडक्टर? नो, वाटर इज नॉट अ गुड कंडक्टर। अच्छा अगर आपको मशीन में कूलेंट डालना हो तो ए और बी में से कौन सा ऑप्शन? अशरीफ बताओ बच्चे, ए और बी में से कौन सा ऑप्शन रहेगा? कूलेंट डालना मशीन में, ए। क्यों? मशीन ज्यादा गर्म है, उसमें ए डाल दो। मशीन ने 60, 120 थोड़ी सी हीट दी, कूलेंट गर्म हो गया, कूलेंट गर्म हो गया वेपर बन गया, कूलेंट बाहर, मशीन गर्म की गर्म। क्या डालोगे उसमें? बी। मशीन से वो कितनी हीट ले सकता है 1 डिग्री चेंज के लिए, बताओ? 6000। जितनी ज्यादा हीट अब्सॉर्ब कर पाएगा उतना बढ़िया क्या होगा? कूलेंट। जितनी हीट ज्यादा दे पाएगा उतना अच्छा होगा हीट का रिजर्वोयर। लेकिन अगर कंडक्टर अच्छा चाहिए तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या रहनी चाहिए? क्या रहनी चाहिए? ठीक है, क्लियर है बेटा? ओके, अगला पार्ट इसके अंदर, जो तुम्हारे घर में स्पेशली गर्ल्स से क्वेश्चन, बॉयज भी बता सकते हो तुम्हें भी। मान लो आप घर पे सब्जी बनी हुई है, खाना बना हुआ है, ठीक है, आपको मम्मा ने खाना डालना है, तो क्या करते हैं? आपको क्या बोलते हैं कि सब्जी पूरी गर्म करो या आप अपनी कटोरी में सब्जी डाल के उतनी को गर्म कर लेते हो? कटोरी में डाल के गर्म कर लेते हो ना, फिर कटोरी जल जाती है, फिर चित्रो चित्री पूरी को गर्म करते हो। सोच के बताओ, सिर्फ कटोरी गर्म होगी, पूरी गर्म होगी? अरे यार अपनी बीवियों पे ले लो एग्जांपल, शादी के बाद भी तो करनी है गर्म। हाँ जी, अगली ने खाना होगा 10 बजे, बताओ कटोरी में क्यों नहीं गर्म करते? ओए, कटोरी में गर्म क्यों नहीं करते हो? पूरी सब्जी क्यों खराब करते हो बार बार गर्म करके? और अगर थोड़ी गर्म करनी है तो उसके लिए स्पेशल आपके पास वो एक पैन आता है जिसका बेस क्या होता है? हैवी। कढ़ाई का बेस क्या होता है बच्चे? हैवी। प्रेशर कुकर का बेस क्या होता है? हैवी, है ना? फ्राई पैन का बेस क्या होता है? हैवी। रोटी पकाने के लिए जो तवा चाहिए पतला होना चाहिए या मोटा होना चाहिए तवा? चित्तर ही गाने, तुम बताओ। तवा पतला होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, है ना? इवन तुम्हें पता है जब आपका कोई फंक्शन होता है तो बड़ी वो तवी लेके आते हैं, है ना? वो भी क्या होती है? मोटाई उसकी क्या होती है? बहुत ज्यादा। इसके पीछे क्या रीजन है? मास क्यों बढ़ा रहे हो आप? अच्छा, प्रेस करने के लिए जो आयरन जिसका बेस पतला होगा उससे कपड़े क्या करेंगे? जल जाएंगे। जो लो क्वालिटी प्रेस होगी ना उसका वजन बहुत कम होगा। जब भी आप मार्केट जाते हो, है ना, जब भी प्रेस खरीदते हो तो ये ध्यान रखना, काम आएगी बात, ये ध्यान रखना कि प्रेस क्या होनी चाहिए? भारी, है ना? क्या होनी चाहिए? प्रेस भारी होनी चाहिए। क्यों? सबके रीजन बताओ क्यों? मास पे क्या डिपेंड करता है? मास में हीट कैपेसिटी। क्या डिपेंड करता है? हीट कैपेसिटी। अगर बर्तन का बेस बच्चे मोटा रहेगा तो वो हीट क्या करेगा? ज्यादा एब्जॉर्ब, तो खाने को हीट क्या देगा? ज्यादा टाइम तक देगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। समझ आ गई ना? आप तवे के ऊपर रोटी क्यों बना रहे हो? क्योंकि आप सीधी फ्लेम पे आटे को जलाना नहीं चाहते। समझ आ गई? और अगर आपने पतली सी प्लेट ले ली,
तो जितनी हीट आपने उस प्लेट को दी है उतनी हीट किसको मिल गई, आटे को मिली। आटा क्या करेगा, जल जाएगा। आटे को जलाना नहीं है, उसको क्या करना है, आपने पकाना है। क्या करना है ना। हम आपको एकदम से गालियां दे के और कर दे, और हम आपको क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं हम तुम्हें 1 घंटे के लिए क्या करते हैं, 1 घंटे तक हम तुम्हें क्या करते हैं, पकाते हैं, है ना। तो पकाने में तुम तड़पोगे क्या, ज्यादा। एकदम से गाली देके तुम्हें ठीक कर दिया, उसका क्या फायदा। ठीक है, तो पकाने के लिए मास क्या होना चाहिए, ज्यादा। क्या होना चाहिए, मास ज्यादा। तो कहीं पे अगर मास ज्यादा हो रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या लिखोगे, सो दैट हीट कैपेसिटी इज मोर। सो दैट हीट कैपेसिटी इज मोर। तो इलेक्ट्रिक प्रेस आ जाए चाहे यूटेंसिल आ जाए, वहां स्पेसिफिक वर्ड नहीं आएगा, वहां वर्ड क्या आएगा, हीट कैपेसिटी। क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम इसमें है तो बताइए। नहीं है कोई दिक्कत, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर कितनी होती है, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, सॉलिड के बारे में क्या जानते हो, हाई इलास्टिसिटी। अच्छा, ये सॉलिड होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में ये क्या होगा, लिक्विड होगा, और ये क्या हो जाएगी, सबको बताइए। असरीफ पता है बच्चे, असरीफ पार्टी कहाँ है बेटा आज, है हो गई, अच्छा चलो ठीक, ओके। अब दिमाग लगा रही ना, ये भी आएंगे। हाँ जी, क्लियर है बेटा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, समझ आ गई। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बच्चे सारे गलत बताएंगे, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो इसको सही बताए। तीनों में से किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अच्छा, जेड़े गधे लिक्विड कह रहे हैं वो तो बच्चे अपना दिमाग है ना अभी से ही डाल दो भाई, ये दिमाग हमारा सदियों तक रहना चाहिए, इस दिमाग में कोई कमी नहीं आनी चाहिए बेटा। जेड़ी भी बदामा खाई जाने ना तुसी बेटा, वो दसो सानू, ਅਸੀਂ भी वो बंद कराइए फिर। लिक्विड तो होगा ही नहीं यार, या सॉलिड होगा या क्या होगा, गैस होगा। बोलो किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, गर्ल्स, बॉय सॉलिड कह रहे, गर्ल्स, गर्ल्स, गर्ल्स बोलो, हाँ जी गर्ल्स, गैस की एनर्जी। अच्छा चलो एक बार तुम खुद डिसीजन लेना, मान लो ये आई से कितने डिग्री पे, 0 डिग्री, ठीक है। इसको मैंने वाटर बना दिया, ठीक है। कैसे बनाऊंगा इसको वाटर, हीट देके। हीट मतलब क्या देके, इसको एनर्जी। पहले इसकी एनर्जी थी कितनी, x, मैंने इसको y एनर्जी दे दी, तो अब इसकी एनर्जी कितनी होगी, x प्लस y। अच्छा, इसको और एनर्जी दे दी मैंने z, अब इसकी एनर्जी कितनी होगी, x प्लस y प्लस z। क्या बन गई ये, गैस। अच्छा, सॉलिड की एनर्जी ज्यादा कहने का क्या मतलब, क्योंकि वो x है, ex थोड़ी है बेटा, ठीक है। क्लियर है बच्चे, समझ आ गई, सिंपल सी बात है यार। गैसेस की मूवमेंट क्या हो जाती है, ज्यादा, ठीक है। फिर गैसेस की इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस क्या है, ज्यादा, तो गैसेस की एनर्जी क्या रहती है बच्चे, ज्यादा, क्योंकि आप उसको हीट दे के उसकी एनर्जी क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो उसको। समझ आ गई इतनी बात, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अच्छा एक चीज और बताओ, सॉलिड में गैप क्या होता है, कम, या होता ही नहीं, होता तो है बहुत कम। लिक्विड में गैप ज्यादा, और गैसेस में गैप सबसे ज्यादा, ठीक, गैसेस में गैप सबसे ज्यादा। समझ आ गई। मान लो हम दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, हम दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, ये हमारी क्या है बच्चे, इनिशियल पोजीशन है। हमने गैप क्या है, कम। ध्यान से सुन लो, अगर आप हमारी पोटेंशियल एनर्जी निकालो तो क्या बनेगा बच्चे, mgh। h क्या है, हमें बहुत कम, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू द, पोटेंशियल इज ड्यू टू द पोजीशन, काइनेटिक इज ड्यू टू द मोशन। अब क्या हुआ, अगर हीट सप्लाई हुई तो ये और मैं एक दूसरे से क्या हो गए, दूर, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई या कम हो गई, बढ़ गई, क्योंकि किसकी वैल्यू बढ़ गई, h, किसकी वैल्यू बढ़ गई, h, और हीट दी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, और ज्यादा हो गई, किसकी वैल्यू बढ़ गई, h, किसकी वैल्यू बढ़ गई, h। ओके, मूवमेंट
पहले ज्यादा थी या दूर जाने पे मूवमेंट ज्यादा होगी? पहले ज्यादा थी, है ना? क्यों ज्यादा थी? क्योंकि मैं इधर जाता सी, इधर बैठता सी, इधर जाता सी, इधर जाता, है ना? जब मैं इधर हो गया तो मैं यहां भी जा सकता हूं, यहां भी जा सकता हूं, यहां। कितनी डिफिकल्ट हो गई है मूवमेंट, है ना? सॉरी बोल। तो यहां मूवमेंट क्या हो गई बच्चे? ज्यादा। पास आई तो मूवमेंट क्या हो गई? कम। तो ध्यान से सुनना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे क्या है बच्चे? कम। इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा। समझ आ गई? ऐसे ही इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? सबसे कम। इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा। क्यों ज्यादा है? क्योंकि आप बार बार उसे क्या सप्लाई कर रहे हो बच्चे? हीट सप्लाई। क्या सप्लाई कर रहे हो? ठीक है, समझ आ गई बेटा? अच्छा, ध्यान से सुनो। आई से अपने पास -10 डिग्री पे मैंने इस आइस को हीट दी, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। अच्छा, तुम्हें किਵੇਂ पता लगता है कोई चीज हीट एब्जॉर्ब कर रही है या रिलीज कर रही है? तुम कैसे पता करता? स्टेट चेंज नहीं की थी, स्टेट चेंज, फिर किਵੇਂ पता? चेंज इन टेम्परेचर। मेन फैक्टर क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। बुखार है या नहीं कैसे पता चलता है? चेंज इन टेम्परेचर से। हाँ जी, इसको हीट दी, इसका टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री। टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, मतलब हीट जो मैं दे रहा हूं वो क्या कर रही है? इसका टेम्परेचर चेंज कर रही है। अच्छा, टेम्परेचर चेंज होता है तो कौन सी एनर्जी चेंज होती है? टेम्परेचर की डेफिनेशन की दसी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? चेंज। अच्छी बात है ना? सॉलिड था, टेम्परेचर चेंज किया, काइनेटिक एनर्जी क्या होती रहेगी? चेंज होती है। चलो जो भी है यार, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या, काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। डन। अब देखना ध्यान से देखना, अगर आप इसे अभी भी हीट दोगे ना तो आइस तो 0 डिग्री के बाद आइस नहीं रहेगी, पता है? ये किसमें चेंज हो जाएगी बेटा? वाटर। लेकिन थर्मामीटर अब भी कितना दिखाएगा बेटा? 0 डिग्री। मतलब तुसी किसी चीज ਨੂੰ हीट दे रहे हो बेटा, पर ओदा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा। क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नॉर्मली क्या पॉसिबल हो सकता है? ये तो तुमने पढ़ लिया इसलिए कह रहे हो। किसी को हीट देंगे और उसका टेम्परेचर इंक्रीज ना करे, ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। लेकिन यहां ऐसा पॉसिबल क्या है? हो रहा है ना? ऐसा पॉसिबल हो रहा है तो हम यही लिखेंगे, टेम्परेचर क्या है इसका बेटा? कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी भी इसकी क्या है? कांस्टेंट। फिर ये जो हीट दी ये गई कहां? इस हीट ने इन पार्टिकल्स को क्या कर दिया? दूर। क्या कर दिया? दूर। जब पार्टिकल दूर हो गए तो कौन सी एनर्जी बढ़ गई बच्चे? पोटेंशियल। तो जो भी आप इसको हीट दे रहे हो वो हीट सिर्फ और सिर्फ किसको इंक्रीज कर रही है? पोटेंशियल। तो जब स्टेट चेंज होती है तब टेम्परेचर क्या रहता है बच्चे? कांस्टेंट। हर एक आइस का पीस जब तक पानी ना बन जाए तब तक टेम्परेचर कितना रहेगा बच्चे? 0 डिग्री सेल्सियस। तो कोई पूछे कि पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के बच्चे वो बर्फ भी हो सकता है, तो वो लिक्विड फॉर्म से। समझ आ गई? ऐसा नहीं है कि आधा पानी 0, आधी आइस पानी बन गई उसके बाद पानी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है ना। एक एक मॉलिक्यूल जब तक बच्चे लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं होता है तब तक बच्चे आपका क्या होगा? ये ऐसे। ठीक है, हुण आप हीट दी 0 डिग्री, पानी की होगा बच्चे? गर्म होता रहेगा। कितने डिग्री तक? वेरी गुड। वाटर कितने डिग्री तक? 100 डिग्री तक। टेम्परेचर इंक्रीज, काइनेटिक इंक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चे? यहाँ पे कांस्टेंट। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सारी की सारी एनर्जी किस में जा रही है? काइनेटिक। अब वाटर से स्टीम कितने डिग्री पे बनेगा? 100 पे। टेम्परेचर क्या रहेगा बच्चे? कांस्टेंट। कौन सी एनर्जी बढ़ेगी? पोटेंशियल। काइनेटिक क्या रहेगी? कांस्टेंट। लिखो, if temperature of a body changes, 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 its kinetic energy changes but potential is constant.
If temperature of a body changes, its kinetic energy changes, but potential energy is constant. But potential energy is constant. But if, अच्छा रुक जाओ, is constant. अगली लाइन लिखो, मतलब एक लाइन छोड़ के लिखो. If there is change in state, if there is change in state, if there is change in state, very good. Japanese को सीख जाएगा. मुझे तो बेटा दान दे देना चाहिए. सच में तो पता नहीं क्या करेगा. हिंदी पंजाबी और एक मुमताज की बोली पढ़ी है नुकीले के. ओ भाई पढ़ तेरे को समझ आ रही है. आगे बोलो. If there is change in state, if there is change in state, if there is change in state, potential energy changes. But potential energy changes, but kinetic energy is constant. Potential energy changes, but kinetic energy is constant. Kinetic energy is constant. ठीक है, समझ आ गई बात? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम इसमें है तो बताइए. ठीक है, ਇਹਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ बोर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन आया है जो मैंने आज कराया. इसमें से 3 क्वेश्चन आए एक बार बोर्ड के पेपर में. एक यूनिट का क्वेश्चन, एक पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सीगा कि ਜਿਹੜੀ ਆ हीट कैपेसिटी ਦੇ स्पेसिफिक ਵਿੱਚੋਂ मास पे डिपेंड कौन करता है, और एक क्वेश्चन इस पे आया था कि जब स्टेट चेंज होती है तो कौन सी एनर्जी चेंज होती है. ठीक है, ओके. तो हीट कैसे नोट करें भाई? टेम्परेचर तो चेंज हुआ नहीं, हुआ है टेम्परेचर चेंज? नहीं हुआ. तो हीट कैसे नोट करें? हीट का फॉर्मूला क्या बनेगा? Q इक्वल्स टू mc डेल्टा T. क्या बना था फॉर्मूला? mc डेल्टा T. हीट का फॉर्मूला ये था. डेल्टा T कितना है? यहां डेल्टा T कितना है? स्टीम 0 पे बन गई. डेल्टा T कितना है? 0. तो हीट की वैल्यू कितनी हो गई? 0. इस हीट को बोलते हैं बेटा हिडन हीट. क्या बोलते हैं इसे? इस हीट का हमें पता नहीं है ये हीट कितनी है. ठीक है, इसीलिए इस हीट को नाम भी दे दिया गया बच्चे लेटेंट हीट, रिप्रेजेंटेड बाय QL. लिखो, लेटेंट हीट इज द हीट रिक्वायर्ड और रिलीज्ड to change the state of a substance. Latent heat is the heat required or released to change the state of a substance. Latent heat is the heat required to change the required or released है ना, to change the state of a substance. Latent heat is the heat required to change the state of a substance. ठीक है बच्चे, क्लियर? सपना क्लियर हो? अगर इसके आगे वर्ड डाल दो स्पेसिफिक तो क्या बन जाएगा? Heat required to change the state of a unit mass of a substance. तो लिखो specific latent heat. Specific latent heat. Capital L. Capital L. Heat required to change the state of a unit mass of a substance. Heat required to change the state of unit mass of a substance. Unit mass of a substance. Unit mass of a substance. State of a unit mass of a substance. State of a unit mass of substance. अच्छा एक और बात बताओ भाई, लेटेंट हीट किस पे डिपेंड करेगी?
स्टेट चेंज करने वाली जो हीट है वो कम या ज़्यादा किस पे डिपेंड है? हीट कैपेसिटी का तो रोल ही नहीं है, टेम्परेचर चेंज ही नहीं है, किस पे डिपेंड करेगी? जितेश कह रहा है मास पे डिपेंड करेगी। मतलब जितेश का कहने का मतलब ये है कि जे मास ज़्यादा होगा तो अपन को ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी स्टेट चेंज करने। सही है, तो किस पे डिपेंड करती है लेटेंट हीट? बताओ बच्चे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। कोई और चीज? कांस्टेंट हटाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? सॉरी, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट कौन होगा? स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो अगर स्टेट चेंज हो रही है तो फॉर्मूला लगा दो m/L, और अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? mc डेल्टा T। दोबारा बताओ, अगर स्टेट चेंज हो रही है तो फॉर्मूला m/L लिख लो। अगर स्टेट चेंज हो रही है, if the state of a substance is changing, if the state of a substance is changing, the formula of heat is m/L. If the state of a substance is changing, the formula of heat is m/L. But if temperature is changing, the formula is बोलो mc डेल्टा T। बोलो दोबारा बच्चे, mc डेल्टा T, mc डेल्टा T। ओके, सही है। केमिस्ट्री को क्या किसी के पास? सुबह का सुबह पार्टी है? कौन से तुम्हारी पहले कर बाद में करते 10 से 12 नाइन तो देखते हैं होमवर्क टाइमिंग क्या होती है।